ये है जॉर्डन को ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नबी आए हैं और बहुत से नबी इस मुल्क से गुजरे हुए हैं। मसलन यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत सी हिस्ट्री मिलती है आपको। ये वो जगह है, एग्जैक्टली वो पहाड़ है जिस पहाड़ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था, जो ज़मीन से चश्मा फूटा था। लेकिन एक और जो वजह जिसकी वजह से जॉर्डन मशहूर है वो है पेत्रा। सवाल यह है कि पेत्रा क्या चीज़ है। पेत्रा इस इलाके को कहते हैं, नबातीन को कौम थी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2-3 हज़ार साल पहले होती थी। तो इस एरिया में जब आए थे ना, तो उन्होंने सारा इलाका बिल्ड किया था। बहुत ख़ास यूनिक किस्म के पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में उन्होंने अपने गार खोद के घर बनाए थे, कमरे बनाए थे, जिनमें वो रहा करते थे। इसलिए आपको इस एरिया में बहुत से घर, किले, टेम्पल्स और बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर आप पेत्रा जा रहे हो तो रास्ते में आपको 2 और ज़रूरी पॉइंट्स मिलते हैं। मूसा स्प्रिंग, इनमें से एक है मूसा स्प्रिंग्स, मतलब मूसा का चश्मा। ये ना मेरा बचपन का दोस्त है। हमारे यहाँ कंपटीशन होता है, कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, कौन सा बंदा पहले करेगा। लेकिन अभी कह रहा है कि अच्छा इस जगह पे मैं तुमसे पहले आया, इसलिए निकल के भागा। गाड़ी रोड पे या चले, उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा, वरना जुर्माने ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। 30 यूरो 30 किलोमीटर ओवर स्पीड के, नथिंग। क्या कहते हैं? यही है, पानी निकल रहा है पत्थर से, निकल रहा नहीं, इम्पॉसिबल। अच्छा समहो अभी भी ना पानी चल रहा है। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से रहा है पानी, लेकिन अभी भी यहाँ साफ पानी चल रहा है। वैसे भी जो अरब कंट्रीज़ है ना, इनमें कोई ट्रेंड नहीं है कि कोई भी ख़ास जगह ना जहाँ पे लोग विजिटर्स आ रहे हैं विज़िट करने, वहाँ पे बाहर इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे तख्ती लगा सकते हो, इस पर सारी डिटेल्स हो। तो इतनी ये ख़ास जगह हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं मिलती अभी। ना तो यहाँ पे कोई गाइड है जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले सको, और ना आपको खुद पता है, फिर आप गूगल से चेक करते हो जहाँ से आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड यू आर नॉट श्योर विच वन इज़ करेक्ट। जो उन्होंने बिल्डिंग तो बना दी है, वैसे एक्चुअली ये उस पहाड़ का हिस्सा है। यहाँ से देखा जाए ना, फर्श इन्होंने यहाँ तक बनाया, इससे नीचे पीछे पहाड़ ही है सारा। ऐसी जगह पे आकर ना एक बड़ी ख़ास किस्म की फीलिंग्स आती हैं आपको, क्योंकि आपको पता होता है कि इस जगह पे नबी रह चुके हैं, यहाँ से गुजरे हैं, इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं रास्तों में। एक स्पेशल किस्म की ना फीलिंग्स आपको आती हैं इन एरियाज़ में। वो ज़्यादा अमेजिंग फिर जब आपको पता होता है कि पिछले ज़माने में उस वक्त ना तो यहाँ रोड होते थे, ना गाड़ियाँ होती थी, ऊँटों पर सफ़र किया जाता था, और जो इलाका है बिल्कुल खुश्क, शदीद गर्मी, दरख्त तो कभी कभी कहीं कहीं आपको नज़र आते हैं। तो कितना मुश्किल होता होगा उस वक्त सफ़र करना। लगता है यहाँ पे कोई टिकट वगैरह देनी पड़ती है पार्किंग के लिए। कितने की है अभी पता चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अंत मुस्लिमीन? अना राइड। वो कह रहे हैं कि 8 घंटे का ट्रिप है, यहाँ से आपको ले जाऊंगा इसर From here to पेत्रा, there, ये जगह असल में Monastery. 8 घंटे है। you will see monastery and you come back for one way. If you start from here to the last thing and back, you need 8 hours. And how much time? We take it for my car. It's 15-20 minutes. How much it 15-20 cost? minutes. Falus. Listen, the price is 20 each. 20 each. But for you, 15. जॉर्डन और यूरो? Jordan. Euro is like, listen, 20 euro, 20 euro. जब ऐसे ना जिस होटल में हम रुके थे, उस लड़के ने भी हमें बताया था कि आपको कम से कम 2 दिन चाहिए अगर आप पेत्रा जा रहे हैं। एक तो यहाँ पे जबल हारून, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जो पहाड़ है वो भी है यहाँ पे, वहाँ हाइक कर सकते हैं। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, और बहुत बड़ा एरिया है ये 37 किलोमीटर स्क्वायर बता रहे हैं। 50
Something like that. Yeah. बहरहाल काफ़ी बड़ा इलाका है, तो लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन है, हमने आज शाम को यहाँ से निकल जाना है, तो फिर हमने ये बंदा ही हमें उधर छोड़ के जाएगा दूसरी साइड पे जो कि हाइट पे है। वहाँ से फिर हम हाइक करके नीचे आ जाएंगे और फिर सारा हम जितनी चीज़ें रास्ते में सारी देखते हुए वापस पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये जो इलाका है ना, ये सारा ये बेडविन्स जो लोग हैं जो इस इलाके के, वो यहाँ पे रहते हैं। अभी हमने यहाँ कहीं से अपनी हाइक शुरू करनी है और एक साइड हम गाड़ी पे जा रहे हैं ना, तो ये जो सारा रास्ता है, ये बीच बीच में सारे टेम्पल तो सारा कुछ है, ये सारा देखते जाएंगे इन पहाड़ों के बीच से। तो इस तरह की जो केव्स है वो तो जगह जगह बनी हुई है ना, नहीं नेचुरल तो कुछ भी नहीं है, खुद बनाए हुए हैं खोद के। Like he's vlogger and you don't want to miss it. ये एक पॉइंट है जहाँ आपको सारी वादी नज़र आती है, उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये व्यू है पहाड़ों का, कुछ खास नहीं है, टाइम ही जाया गया है। ये जो लिटिल पेत्रा ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, दिस अ वेरी स्मॉल प्लेस। यहाँ पे कुछ भी स्पेशल इतना खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पेत्रा, सिवाय इस दरवाजे के। लेकिन अब जो एक्चुअल पेत्रा है दूसरी साइड पे है, 50 यूरो की टिकट है। फिर एक साइड से आप घुसते हो 50 दिनार, ओके 75 यूरोस। कैसे लगा? थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था, अब उसने 100 दिनार मांग लिए। ये इनकी गलत बात है। But shuttle, where does shuttle take? The shuttle 100 meters down. To save more time, it will drop you in the beginning of the step of the ministry. Donkey? Donkey is faster than us? Yeah, 20 minutes will be there. Yeah. And we? Yeah, if you want the side in the donkey, 20 minutes will be We are faster than donkey. there. No, never. ये ना जगह जगह पे यहाँ पे इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज दी हुई है। कहीं पे गाड़ियाँ, शटल, फिर इस तरह के घोड़े, खच्चर। हर बंदे ने अपना मतलब कुछ ना कुछ हिसाब लगाया हुआ कि कैसे पैसे कमाने इस जगह पे। जगह ना, नहीं जगह अच्छी है, हाइकिंग भी अच्छी है, हाइकिंग ट्रैक भी मजे का है। अभी आप कहेंगे पेत्रा में हाइक की हुई है आपने। अभी ना ये स्टेयर्स हैं, तकरीबन 900 स्टेयर्स हैं। मैंने बताया था कि थोड़ी सी हाइक करके, थोड़ी सी की तो हमने बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। 900 स्टेप्स के बाद फिर हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ के लिए हम निकले हुए हैं। वहाँ से आगे 4 घंटे का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। श्योर। लेकिन अगर बुजुर्ग जा सकते हैं तो हम भी तो पहुंच ही जाएंगे। 70 साल के माई बाबे हैं जहाँ पे हाइक कर रहे हैं। इस इलाके में ना काफ़ी ख़ास चीज़ें देखने वाली, काफ़ी पॉइंट्स हैं। मैप है हमारे पास एक, उसके ऊपर सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। और ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है मोनास्ट्री और फर्स्ट डेस्टिनेशन। 10 मिनट लगने और
दाखला ममनू है यार। ये इम्प्रेसिव चीज़ है क्योंकि उस ज़माने के लोग सारे पहाड़ों में गार बना के उसमें रहते होते थे। तो उस वक्त के बादशाह ने ये वाली बिल्डिंग बनवाई थी। बाद में क्रिश्चियन ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, मेरे ख्याल 2री सदी में शायद। तो फिर यहाँ पे क्रिश्चियन इबादत करते रहे। इसके अंदर जा नहीं सके हम, तो इसके अंदर उन्होंने स्लीपें खोदी हुई हैं पहाड़ों के अंदर। तो वो जो हाल है उन हालों का यूज़ करते थे इबादत के लिए। अभी भी ये कह रहे हैं कि हाल वो यूज़ होते हैं, लेकिन किस पर्पज़ के लिए वो नहीं अभी मुझे पता। अच्छा जी, अभी है वापसी का रास्ता, ट्रेल टू द सिटी। ना उस वक्त से खोता ले कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कोई नहीं बैठ रहा। नीचे जाते हुए किसने बैठना है, इसको दूसरी तरफ भेजें। यार क्या खूबसूरत पहाड़ है, अमेजिंग। जैसे ओटा यूएसए में है ना, ग्रैंड कैनियंस, उस तरह के पहाड़ लगते हैं। अमेजिंग। ये होते हैं बेडुइन्स, जो इन इलाकों में रहते हैं। और पैत्रा के अंदर भी, इन केव्स में भी अक्सर जगह पे ये लोग रह रहे हैं। तो अगर आपने इस जगह पे रहना हो, इस इलाके में, इन केव्स में, तो किसी बेडुइन से आप रब्ता कर सकते हैं, वो कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देते हैं आपके लिए। अच्छा, ये दुनिया का ना वाहिद स्टेडियम है जो पहाड़ को खोद के बनाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 4,500 बंदे स्टेडियम में बैठ सकते हैं। तो उस ज़माने में जो भी कोई ख़ास इवेंट होते थे, रिलीजियस या कोई और गैदरिंग, तो इस जगह पे की जाती थी। और फिर बाकी के जो लोग हैं वो सारे स्टेडियम पे बैठ के अपना शो देखते होते थे। और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। एक जो स्पेशल चीज़ है ना यहाँ पे, ट्रेजरी है, जो कि लैंडमार्क है इस जगह का, पैत्रा का। ओके, इसको ट्रेजरी कहते हैं। ये मेन लैंडमार्क है। ये बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट से भी पहले का ये, मतलब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दूसरा इसके बारे में ये मशहूर है कि इस जगह पे जो फिरौन है ना, उसके ख़जाने दफन है। हमें पता नहीं, अंदर इसके हम जा नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर हमें कमरे नज़र आ रहे हैं। कभी ये नहीं मुझे पता कि कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड है पिछली साइड में पहाड़ों के बीच में। अभी कोई अच्छी जगह देखते हैं जहाँ से तस्वीर बनाई जा सके इंस्टाग्राम के लिए।